सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो अपने यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर, और उसके वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट्स के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है बेटा 2020 से। उसके बाद हम लोगों का टोटल एजुकेशन सिस्टम लगभग चेंज हो गया। तो नई एनईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे बेटा। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा, आपका 1 ईयर 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होगा, 6 मंथ एंड 6 मंथ। तो पहला एग्ज़ाम आपका दिसंबर में और सेकंड एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में कंडक्ट होगा। ओके, ये जो रूल्स हैं इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल्स एप्लीकेबल होंगे और सिलेबस भी सिमिलर होगा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सो बेटा हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सेमेस्टर 1 सिलेबस। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, तो आई थिंक इतनी इंग्लिश सब बच्चे जानते ही हैं बेटा। तो फर्स्ट पेपर का नाम ही क्या होने वाला है हम लोगों के पास में, फंडामेंटल ऑफ रसायन विज्ञान के फंडामेंटल्स। एंड यूनिट 1 में क्या रहेगा बेटा आप लोगों के पास में, मॉलिक्यूलर, फर्स्ट यूनिट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल बॉन्ड्स टॉपिक। हम लोगों के टॉपिक का नाम क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल बॉन्ड। अब इसमें जो टॉपिक्स होंगे, पहले वाला टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस करना है बेटा, रेजोनेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनाद। तो हम यहाँ पे अनुनाद के बारे में पढ़ रहे होंगे, इसे हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे अनुनाद के बारे में। फिर बेटा सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, फॉर्मल चार्ज इन इंग्लिश, और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, सामान्य आवेश। क्या बोलते हैं बेटा, सामान्य आवेश, राइट बेटा। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाइपोल मोमेंटम, जिसे हम लोग क्या बोलते थे बेटा हिंदी में, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग हिंदी की जो बुक पढ़ेंगे उसमें से द्विध्रुव मोमेंट, कौन सा मोमेंट हो गया बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और जो हमने पढ़ा भी था क्लास 12th में, फजान रूल को तो वहाँ पे बेटा हम लोग फजान रूल ही बोलते हैं, फजान्स रूल, फजान्स का नियम हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा इस चैप्टर में। और आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। कौन से बॉन्ड के बारे में बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा, कौन कौन से वाला, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा वॉन्डर वॉल फोर्सेस, कौन से फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, वॉन्डर वॉल बल बोलते हैं बेटा फोर्स को, वॉन्डर वॉल बल, ठीक है। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कुछ थ्योरीज हम लोग, सिंपल वाली थ्योरीज हम मॉलिक्यूल्स की पढ़ेंगे बेटा। कौन से वाले यूनिट में, सेकंड में, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। टॉपिक कौन से हमारे पास में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा। आई थिंक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बेटा, वहाँ परमाणु कक्षक। क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु कक्षक। तो पहले परमाणु कक्षक के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ये शेप में कैसे होते हैं, है ना, इनकी शेप्स वगैरह को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे आप बाउ प्रिंसिपल्स। कौन सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे बेटा, आप व प्रिंसिपल। हम लोगों का सेकंड रहेगा बेटा आप बा प्रिंसिपल। तो हम लोग इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आप लोग लिख भी सकते हैं बेटा, आप बाउ प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन को वहाँ पे क्या बोलते थे बेटा हम लोग, संकरण बोलते थे। क्या बोलते थे, संकरण। तो इसे हम लोग हिंदी में, तो मैंने ये बोला ऑलरेडी बेटा, इसके जो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे, और कोशिश करेंगे टिल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से
और आप दिसंबर में डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा करा दें। ये सारे के सारे टॉपिक्स वन बाय वन करके हम आपसे डिस्कस करते जाएंगे, वन बाय वन, डे बाय डे आपको टॉपिक्स मिलते जाएंगे और आप उसको साथ के साथ तैयार कराएंगे। उसके नोट्स भी हम आपको देंगे, सो दैट आप नोट्स भी साथ के साथ तैयार करें और अच्छे मार्क लेके आएँ। राइट बेटा, अब ये थी हमारी यूनिट 2। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3, ओके बेटा, यूनिट 3 में क्या रहेगा हम लोगों के पास में? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक आवधिक गुण। कौन से गुण बेटा? आवधिक गुण। आवधिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, कौन से वाले ब्लॉक्स के? एस और पी ब्लॉक के। तो बेटा टॉपिक क्या रहेगा? पहला टॉपिक हम लोगों का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसे हिंदी में आवधिक गुण बोलते हैं। फिर ईवीएन रहेगा बेटा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आफ्टर दैट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, जिससे वहाँ पे क्या बोलते थे बेटा? विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ेंगे बेटा, जिससे यहाँ वहाँ पे क्या बोलते थे? विद्युत धनात्मकता। आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, जिससे क्या बोलते थे बेटा? वहाँ पे आयनिक त्रिज्या। यूनिट 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बेटा यूनिट 4 के जो टॉपिक्स होंगे, पहला टॉपिक क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर कम्प्लेक्सेस। चार्ज ट्रांसफर यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है बेटा, आवेश का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंक्लूजन कंपाउंड, समायोजन यौगिक, ऐसे यौगिक जिन्हें हम क्या बोलते थे बेटा? वहाँ पे अंतर अवकाश जिनमें बन जाते हैं, अंतर अवकाश बन जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा? बंद दूरी दो, एक बॉन्ड की लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड दूरी, दो न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी बेटा, दो नाभिकों के बीच का जो दूरी होगी उसको स्टडी करेंगे, कौन से घटक हैं जिन पे वो निर्भर करती है। फिर बॉन्ड का जो कोण बनता है बेटा, बॉन्ड कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं। फिर बॉन्ड एनर्जी बेटा, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे बंद ऊर्जा बोलते हैं। बंद ऊर्जा के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग बेटा स्टडी करेंगे। यूनिट 5 हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। बोलता बेटा उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। टॉपिक्स कौन से रहेंगे बेटा हमारे पास में? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, फ्री रेडिकल्स, एराइंस, बेंजाइन, कार्बीन्स, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। और स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम समायोजकता के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे बेटा। उसमें जो पहला टॉपिक हम लोगों का होगा वो क्या रहेगा बेटा? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा बेटा? किरलिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉल्डन इन्वर्जन के बारे में बेटा। फिर एसिमेट्रिक एसिमित कार्बन एटम के बारे में स्टडी करेंगे। फिर ईजेड नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। इनैंसिमस प्रतिबिंब रूप को बोलते हैं बेटा, डायस्ट्रीमस अप्रतिबिंब रूप को बोलते हैं, अप्रतिबिंब रूप को बोलते हैं। और ईजेड सिस्टम नामकरण पद्धति में आएगा बेटा किसकी? सिस और ट्रांस की। तो उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, थोड़ा सा एडवांस से, क्लास 12 से। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या पढ़ना है हम लोग? हार्डवेयर क्या होते हैं बेटा, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा। इनपुट करने वाले मतलब पीसी में अगर इनपुट करोगे तो कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, लाइक आप लोगों के पास माउस होता है जिससे आप इनपुट करते हो बेटा। आउटपुट के डिवाइस कौन से बेटा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये हम लोगों की यूनिट नंबर 7। एंड यूनिट नंबर 8 में हम लोग मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में वो कंसेप्ट जो बार बार यूज़ होते हैं उनको अच्छे से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यूज़, इनके फॉर्मूलेज, log टेबल्स को कैसे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा बहुत हम लोगों को हर चैप्टर में यूज़ करना होता है। मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग पढ़ेंगे बेटा। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। यही हमारा सिलेबस होगा क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बेटा। बीएससी फर्स्ट ईयर का भी कौन सा सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के लिए क्या करेंगे बेटा? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो उसमें कौन कौन सी यूनिट्स रहेंगी? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोगों को वहाँ पे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है बेटा, प्रोटीन्स पढ़ना है। और थर्ड यूनिट हम लोग कौन सी है बेटा वहाँ पे? केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए को डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। औषधीय विज्ञान पढ़ेंगे बेटा। कौन से विज्ञान के बारे में? औषधीय विज्ञान का परिचय हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी अवस्था? मैटर की 3 अवस्थाएं होती है बेटा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से कौन सी? ठोस अवस्था में यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। फिर हम बहुलक के बारे में बेटा पढ़ेंगे, बहुलक का परिचय, बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर रासायनिक काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन,
तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स में इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, इसके अनुप्रयोग को देखेंगे। फिर हम सिंथेसिस ऑफ डाई पढ़ेंगे बेटा। तो हिंदी प्लस इंग्लिश, अब दोनों में क्या करना है, जो बेटा जो बच्चे बेसिकली बिलोंग करते हैं बेटा यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, जो हिंदी से है, वो क्या करेंगे, अपने आप को धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हिंदी इस एग्ज़ाम में ऑब्वियसली वो हिंदी की बुक यूज़ कर सकते हैं, बट धीरे धीरे टिल थर्ड ईयर वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे धीरे धीरे, किसमें, इंग्लिश में। तो सारे के सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, लाइक केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सारे टॉपिक्स को आप किस में लिखोगे बेटा, इन इंग्लिश, और हिंदी प्लस इंग्लिश के नोट्स आप बनाने की कोशिश करोगे। बिकॉज ऑफ हम लोगों ने जब बीएससी करी थी बेटा, तब हम लोग तो ऐसा ही करते थे, और फाइनली जब आप एमएससी में जाओगे, पीएचडी कर रहे होंगे बेटा, तो उस टाइम में सिर्फ आपको जो बुक उपलब्ध होंगी, वो कौन सी बुक मिलेंगी, वो सिर्फ आपको इंग्लिश बुक मिलने वाली। तो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करो, और इससे आपको यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है बेटा, ये क्लासेस अगर आप ले रहे हो, जो फ्री क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ओवरऑल टॉपिक की क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे टिल दिसंबर और फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ से आपको बेनिफिट ये होगा, आपको इंग्लिश की क्लासेस के साथ में हिंदी की क्लासेस मिल जाएगी, जिससे आपको टर्मिनोलॉजी अच्छी हो जाएगी, आप सब टर्म्स को हिंदी और इंग्लिश में समझने लगोगे, और धीरे धीरे अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर लोगे। एंड दैट्स ऑल बेटा, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग बेटा, थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।